Hello friend, in this video we discuss about some problem which is based on quantization theory of charge। जैसे मान लीजिए कि सब्सटेंस का मास दिया है और आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे हम लोग? अगर मास दिया है और आपको इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज निकालना है, तो कैसे उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे? तो देखिए यहां पे हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन when mass of substance is given। अगर सब्सटेंस का मास दिया है तो वहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मास से नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट में सीखे होंगे। नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए अगर मास दिया रहे तो होता है फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलिकुलर वेट। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया रहे तो होता है गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। अगर वॉल्यूम दिया है इन लीटर एट एसटीपी और एनटीपी तो वहां होता है गिवन वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। वहां से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे हम लोग। तो यहां मास से पहले क्या निकालेंगे? मोल। और जब मोल निकल जाएगा तो उसमें एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालेंगे और फिर देखेंगे कि जो सब्सटेंस दिया हुआ है उसके एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है, फिर वहां पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे। यानी यहां पे एक रूल नोट कर लेंगे। पहले क्या करेंगे? मास है, मास तो दिया रहेगा और मास से हम पहले क्या निकालेंगे? फर्स्टली कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल। और जब मोल निकल जाएगा तो यहां से क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो फिर हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको अगर फॉर्मूला में कन्वर्ट करें तो फर्स्टली क्या है? यहां पे मास से क्या लाना था? मोल। और कब? जब मास दिया और मोल निकालना है तो मोल के लिए हम क्या करेंगे? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको चाहिए और इसके लिए क्या करेंगे? गिवन मास, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के लिए गिवन मास अपॉन मोलिक्यूलर वेट। गिवन मास अपॉन मोलिक्यूलर वेट। यहां से क्या निकल गया? नंबर ऑफ मोल। और जब नंबर ऑफ मोल निकल जाए तो यहां से हम क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6.022 into 10 to the power 23 and this number is also called Avogadro number। तो so multiply with 6.022 into 10 to the power 23। तो यहां से मॉलिक्यूल निकल गए। अब मॉलिक्यूल से हमको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट यू नो दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल आर डिफरेंट। अलग अलग सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होते हैं। तो सब्सटेंस क्वेश्चन का क्या होने वाला है उसको हम लोग अननोन रखते हैं। तो जैसे सपोज दैट एग्जांपल तौर पर अगर वाटर की बात करें तो वहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in one molecule is equal to 10। अगर सब्सटेंस को कार्बन मान ले then what is the number of electron in one molecule? 6। अगर सब्सटेंस कैल्शियम हो जाए तो वहां एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 20। तो ये क्या कर रहा है? कैरी कर रहा है, ये वेरिएबल है। तो इसको हम अननोन रख लेते हैं और यहां पर लिख देते हैं x। ठीक है, x। और ये हो गया आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का एक फॉर्मूला, जहां वेयर
व्हाट इज दिस एक्स? एक्स इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in one molecule of substance. ठीक है, अब इसको क्लियर करने के लिए कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आगे कुछ क्वेश्चन के जरिए इसको क्लियर करेंगे। तो मान लीजिए क्वेश्चन है, calculate the number of free electrons and charge in 90 gram of water. Calculate the number of free electrons and charge in 90 ग्राम of water. मतलब 90 ग्राम वाटर आपको दिया हुआ है और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताना है और उस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो चार्ज होगा उसको कैलकुलेट करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखते हैं यहां पे आंसर गिवन दैट। अगर क्वेश्चन को रीड करेंगे तो कुछ डाटा मिलेगा। सबसे पहले डाटा ये है कि हम लोग का जो सब्सटेंस दिया है क्वेश्चन में, यहां पे सब्सटेंस क्या है? वाटर। सब्सटेंस क्या है? वाटर मीन्स H2O। क्या है? H2O। और H2O कहने का मतलब है कि इसका एटॉमिक वेट की अगर बात करें, एटॉमिक वेट, सपोज इसको हम कैपिटल एम लिख लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट दोनों ही एक होता है। तो यहां पे एक हाइड्रोजन के लिए 1 ग्राम, बट यहां कितने हैं? 2 हाइड्रोजन, तो 2 ग्राम हो गया हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन के लिए 16। तो एटॉमिक वेट H2O का हो गया कितना? 18 ग्राम। यहां पे गिवन मास का अगर बात करें तो जो मास दिया हुआ क्वेश्चन में, इसको कंसीडर करते स्मॉल है, वो कितने ग्राम से? 90 ग्राम। और कुछ है? तो हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल चाहिए, तो उसको हम लोग एज्यूम किए थे x से, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 2, एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन पे होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो जाएंगे? 2 + 8 कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें चाहिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। तो फॉर्मूले की अगर बात करें तो क्या था फॉर्मूला? सिंस N = तो वहां था गिवन मास अपॉन मोलिक्यूलर वेट इंटू एवोगैड्रो नंबर और इंटू x। यही था ना? तो यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। मास कितना है? गिवन मास 90 ग्राम। मोलिक्यूलर वेट कितना है? 18 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 और x हो जाएगा 10। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 टाइम्स, और जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा N = 30.011 इंटू 10⁻24। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दे तो N = हो जाएगा
3.011 into 10 to the power 25, ये हो गया नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और जब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकल जाता है तो वहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं चार्ज। कैसे? नाउ वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ चार्ज। तो चार्ज के लिए हम क्वांटिजेशन थ्योरी में पढ़े हैं कि इक्वल टू N, where N is number of electrons and E is the charge of electrons। तो चार्ज कितना हो जाएगा? 3.011 10 to the power 25 into 1.6 into 10 to the power minus 19। अप्रोक्सीमेटली इसको 3 ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 4.8 into 10 to the power approximately 10 to the power 6 coulomb, and this is final answer। Dear student, in some problem charge on body is given and you have to require number of electrons। तो अगर चार्ज दिया हो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना हो तो उस कंडीशन में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज, इन 1 कूलम चार्ज। और ये क्वेश्चन छोटा और सिंपल है बट बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड में 18-19 के आसपास में ये पूछा जा चुका है। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको। आंसर कुछ दिया है क्वेश्चन में, गिवन दैट, कुछ डाटा दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन को रीड करेंगे तो चार्ज कितना दिया हुआ है? 1 कूलम। चार्ज कितना है? 1 कूलम। और क्या कैलकुलेट करना आपको? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले हम ये जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, और आपको पता है कितना होता है? 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। और आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो क्वांटिजेशन थ्योरी ऑफ चार्ज के आधार पे हम लिख सकते हैं Q is equal to Ne, then N is equal to Q upon E, and value of Q plus 1 coulomb and value of E is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू ऑफ N होगा 0.625 into 10 to the power 19, that is 6.25 into 10 to the power 18। ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 1 कूलम चार्ज। अगर यहां पे चार्ज पॉजिटिव होता तो इतने इलेक्ट्रॉन्स जनरल स्टेट से कम होता, और अगर यहां -1 कूलम चार्ज होता तो फिर जनरल स्टेट से इतना इलेक्ट्रॉन अधिक होता। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर दे देगा या चार्ज दे देगा और पूछेगा कि क्या वो चार्ज संभव है, तो उस कंडीशन में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे सपोज दैट दे दे क्वेश्चन अगर कि 4.8 into 10 to the power minus 20 कूलम चार्ज इज पॉसिबल ऑन बॉडी। किसी बॉडी पर 4.8 into 10 to the power minus 20 कूलम चार्ज पॉसिबल है, या कोई और भी डाटा हो, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पॉसिबल है या नहीं है ये डिसाइड करेगा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो हम लोग कैलकुलेट करेंगे N, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इंटीजर then charge value will be possible, otherwise not possible।
अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटीजर नंबर होता है, जैसे 1 2 3 4 10 500 1000 10,000 lakhs, तो देन चार्ज वैल्यू विल बी पॉसिबल। अगर n का वैल्यू फ्रैक्शन आता है लाइक 0.3 0.25 0.9 3/5 इंटीजर नहीं आता है तो चार्ज का वैल्यू पॉसिबल नहीं है। कोई डाउट? और क्वेश्चन को बनाते रहिए बुक से, और इसके बावजूद भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए, वहां से फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।